बेटा हिमांशु, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? और इसके गले में ये वरमाला, ये सिंदूर, ये सब क्या है? कौन है ये? और तू इसे कहाँ से लेकर आया है? माँ, ये मेरी पत्नी है। माँ, मैंने इसके साथ शादी की है। माँ, मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, पर क्या करूँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं आपसे बता ही नहीं पाया। माँ, मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसके घर वाले इसकी शादी अलग करवा रहे थे, इसलिए मजबूरी में आकर हमें एक दूसरे से शादी करनी पड़ी और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। माँ, मैं चाहता था कि हम अच्छे से शादी करें, पर क्या करूँ माँ, इसके घर वाले तैयार ही नहीं थे। इसलिए जब इसने मुझसे कहा तो मैंने कहा हम कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। माँ, अब यही मेरी पत्नी है। हम दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। प्रणाम माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। कौन माँ जी और किसकी माँ जी? मैं तेरी कोई नहीं लगती। ऐसे ही किसी भी लड़की के गले में वरमाला डालकर उसके मांग में सिंदूर भरकर ले आएगा और मैं उसे इस घर की बहू बना लूंगी। मैं इसे कुछ नहीं समझती। ये मेरे घर की कोई नहीं है, मैं इसे नहीं जानती, समझा तू? अरे ऐसे ही शादियां थोड़ी होती हैं, कोर्ट में जाकर अपना सिंदूर भरकर वरमाला पहनकर कागज पे साइन कर लिए, बस हो गई शादी। मैं इस शादी को शादी मानती ही नहीं। मैं तुम दोनों को पति पत्नी नहीं मानती, समझा तू? मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। तो ये लड़की चली जाए, जहाँ से आई है वहीं चली जाए। मुझे तेरी शादी ऐसे नहीं करनी थी। मेरे भी कितने अरमान थे। इकलौता बेटा मेरा ऐसा था जो शहर गया था। मेरे दोनों बेटों में से एक तू ही तो काबिल था। मेरा बड़ा बेटा तो अपना खेती बाड़ी में ही रह गया। तुझे हमने कितने अरमानों के साथ पढ़ाया लिखाया था, शहर भेजा था, अच्छी खासी नौकरी है तेरी, वहाँ अच्छा खासा जॉब कर रहा था। अरे यहाँ मैं तेरा रिश्ता देख ही रही थी। कोई अच्छी लड़की मिलती, ढंग का परिवार मिलता, तब तो करती मैं तेरी शादी। और तू वहाँ अपना ऐसे ही किसी लड़की को भी उठा कर ले आएगा और मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यही मेरी पत्नी है। मानता हूँ कि आपके अरमान थे मेरी शादी को लेकर, पर माँ, मेरे भी तो कुछ अपनी जिंदगी को लेकर अरमान होंगे। क्या सारे अरमान आपके ही पूरे होंगे? जब मेरी जिंदगी है तो फैसला भी तो मेरा ही होगा ना कि मुझे किसके साथ बितानी है। और यही मेरी पत्नी है। मुझे अपनी जिंदगी इसी के साथ बितानी है माँ। आपको ये स्वीकार हो या ना हो, पर यही यही मेरी पत्नी है और मुझे ये पूरी तरह से स्वीकार है। वाह बेटा वाह, इसीलिए कहते हैं कि लड़कों को शहर नहीं भेजना चाहिए। बड़े बेटे को शहर नहीं भेजा था, अपने मन की दुल्हन लेकर आई हूँ, आज तक मेरी सेवा कर रही है। और तू अपना, तुझे मैंने शहर भेजा, कितना भरोसा किया था तुझ पर। सोचा था पढ़ा लिखा दिया है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा है तो अपना घर संभालेगा, घर परिवार देखेगा। और तू तू अपना शहर गया, अपने मन की शादी कर ली तूने। वाह बेटा, माँ के अरमानों का, माँ की इच्छाओं का तेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रह गई है ना, है ना? बस ये लड़की ही तेरे लिए सब कुछ हो गई है। माँ जी बात सुनिए। तू चुप कर। क्या तेरी बात सुनूं? हाँ, घर की मालकिन तू है या मैं जो कह रही हूँ ना वही होगा इस घर में। ये लड़की मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती, समझी तू? बढ़िया आई है। और तू सुन लड़की, जहाँ से आई है ना वहीं चली जा, और मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई मत देना। मेरे बेटे से दूर हो जा, समझी? इस तरीके से कोर्ट में जाकर शादी करने वाली लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं ना, वो मैं सब अच्छे से जानती हूँ। घर परिवार को छोड़कर मेरे बेटे का हाथ थाम लिया इसने। वारी लड़की, जिसके नजर में अपने परिवार वालों की कोई अहमियत नहीं है, वो मेरे परिवार में क्या रहेगी, क्या समझेगी मेरे परिवार को? चली जा मेरे घर से, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? हिमांशु, अब मैं कहाँ जाऊँ? अपने घर वालों को भी मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुम्हारे घर वाले मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। अब मैं क्या करूं? मैं तुमसे कह रही थी कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर वालों से बात कर लो एक बार। अब हम कहाँ जाएं? दीपशिखा, तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे बात तो करने दो माँ से। मैं जानता हूँ कि सिचुएशन थोड़ी अर्जेंट वाली है ना, अचानक से सब कुछ माँ के सामने आया, इन्हें संभलने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें तुरंत आशीर्वाद देने लगेंगी ये बहू मानकर? अरे मैं जानता हूँ ना कि उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर मान जाएंगी। रुको, मेरी बात सुनो, मुझे उन्हें समझाने दो। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि ये लड़की इस घर में ना रहे तो फिर ठीक है, जहाँ ये जाएगी ना वहीं मैं भी जाऊंगा। हम लोग चले जा रहे हैं, जाकर शहर में अपना घर लेकर वहीं पर रहेंगे। ठीक है माँ, जब आपको ये अपने बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं है तो फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ माँ। मैं तो इसका साथ नहीं छोड़ सकता ना, मैंने तो इससे शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, बाकायदा पत्नी है ये मेरी, इस मेरी जिम्मेदारी है ये, इसकी जिम्मेदारी उठाना फर्ज है मेरा। मैं इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसके साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है माँ, अगर आप हमें इस घर में नहीं रहने देंगी तो हमें कहीं और रहना पड़ेगा। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? नई नवेली दुल्हन घर के दरवाजे पर आकर खड़ी है और आप उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही हैं। माँ जी, हमारे घर में पहले से ही बहुत गरीबी है और माता की लक्ष्मी का रूप होती है नई दुल्हन। आप उसे घर में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रही हैं माँ जी? ये तो सरासर माता लक्ष्मी का अपमान हुआ ना। आप उसे आने दीजिए घर में माँ जी। इस तरह से क्या अच्छा लगता है? आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतने झोपड़े जैसे घर में जिसमें हम सब रह रहे हैं, क्या एक और लड़की के लिए जगह नहीं है वहाँ पर? क्या एक बहू उस घर में और नहीं आ सकती? माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ भी हो, देवर जी ने इसकी मांग भरी है, देवर जी ने इससे कोर्ट मैरिज की है, पत्नी है ये उनकी, उनका अधिकार है इस पर। आप समझ रही हैं ना माँ जी? अगर इसने जाकर कहीं पुलिस में शिकायत कर दी ना, सीधा जेल जाएंगी आप।
तो मुझे डरा रही है? हाँ, पुलिस की धमकी दे रही है? पुलिस में जाएगी ये, मुझे जेल कराएगी? माँ जी, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो कानून है। कानून के मुताबिक वो आपके घर की बहू है। आपका घर जैसा भी है, इसी घर में उसका आने का पूरा अधिकार है। आप उसे रोक नहीं सकती माँ जी। बढ़िया ही कानून पढ़ने वाली। ठीक है, रुक जाओ, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रहो इसी घर में। पर मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। हाँ, नहीं तो मेरे मन के बगैर, मेरी इच्छा के बगैर ऐसे ही किसी सड़क छाप लड़की को उठा ले आएगा, उसे मैं अपने घर की बहू नहीं बना लूंगी। अब तुम दोनों को मैं यहाँ से जाने भी नहीं दे सकती। क्या है ना कि इतने समय बाद मेरा बेटा आया है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ हिमांशु, इसलिए तू अपनी माँ के साथ जितना भी बुरा करे ना, मैं तो तुझे हमेशा मानूंगी ही। इसलिए मैं तुझे अपने आप से दूर होता हुआ नहीं देख सकती। भले ही तू इस लड़की की वजह से अपनी माँ को भूल जाए, पर मैं तो तुझे नहीं भूल सकती ना। रह इसी घर में, बस मैं इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। और हाँ, एक बात और, ये तेरी कागज वाली पत्नी को कह दे कि ये जो फराका पहन के खड़ी है ना, इसको अपना सुधार ले। गांव में और मेरे घर में रहना है ना, तो मेरे घर के हिसाब से ही रहना होगा। घर में देख ले तेरी बड़ी भाभी किस तरह रहती है साड़ी पहनकर, वैसे ही इसे भी बोल दे। अगर कल से मुझे ये अपना विदेशी कपड़े में दिखाई दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लेना, तू मेरे घर में रहना है तो कुछ कायदे कानून मानने ही होंगे। ये घर मेरा है, तो जिस हिसाब से मैं कहूँगी उसी हिसाब से रहना होगा। रह लड़की, तो इस घर में बहू बनकर आने का तेरा बड़ा सपना है ना। मैंने क्या सोचा था, अपना बाहर शहर में कमाने वाले लड़के की शादी करूंगी, खूब सारा दहेज मिलेगा, काबिल बेटा है मेरा। और तूने मेरे काबिल बेटे के साथ शादी करके मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हम लोग पहले की तरह ही गरीब के गरीब रह गए, सब तेरी वजह से लड़की। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। तो खुद ही दुम दबाकर इस घर से ना भागी ना तो कहना, नहीं तो मैं तुझे इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। तुझे मैं इस तरह से रखूंगी ना कि तू खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। शहर में रहने वाली एक गोरी मेम इस गांव के जंगल में कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएगी ना, वो मैं जानती हूँ। मैं तुझे इस घर में रहने ही नहीं दूंगी, तो खुद यहाँ से भागेगी। मैं तुझे भगाऊंगी नहीं, पर तू यहाँ रह नहीं पाएगी, ये वादा है मेरा। अरे भाई, नई नवेली दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। देखो भाई, यहाँ पर ज्यादा कोई है नहीं स्वागत करने वाला तुम्हारा। माँ जी का गुस्सा तो तुमने देख ही लिया, आधा स्वागत तो तुम्हारा इसी से हो गया होगा। बन गई तुम इस घर की बहू। मैं भी जब आई थी ना, तो माँ जी ने मुझे भी मुंह फुलाकर ही दिखाया था। हाँ, ये बात अलग थी कि मेरे पति ने माँ जी के मन से ही शादी की थी, लेकिन जिस दिन से उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा था ना, उस दिन से माँ जी और मेरा 36 का आंकड़ा हो गया था। तो जब मैं दरवाजे पर खड़ी थी ना, तो तुम्हारी तरह ही आंसू बहा रही थी। पूछ लो अपने पति से, मतलब मेरे देवर जी से। चलो तुम हंसी तो। मैं तो जब दरवाजे पर खड़ी थी तो मुझे तो कोई हंसाने वाला भी नहीं था। मैं खुद से ही रो रही थी, खुद से ही चुप हो रही थी, फिर थोड़ी देर में रो रही थी, फिर चुप हो रही थी। एक आध बार सासू माँ मुझे ताने मार देती कि तू कुछ लेकर नहीं आई है, तो मैं रो लेती। फिर एक आध बार मैं अपने पति का मुंह देखती, फिर मैं खुश हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद सासू माँ कुछ बोल देती, फिर मैं रो लेती, फिर अपने पति का मुंह देखकर खुश हो जाती। मैं तुमसे कह नहीं रहा था, मेरी माँ भले ही तुम्हें स्वीकार करे ना करे, पर मेरी भाभी जरूर कर लेंगी। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। आगे तुम्हें यहाँ इस घर में कैसे रहना है ना, ये सब तुम्हें भाभी ही सिखाएंगी। हमेशा भाभी की बात मानना, भाभी के साथ अच्छे से रहना। तुम देख ही रही हो भाभी मेरी कितनी अच्छी हैं। हाँ जी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी जेठानी मिली है। चलो फिर आओ, अंदर आओ, तो मैं साड़ी दे देती हूँ, साड़ी पहन लो, वरना इसके बाद सासू माँ का गुस्सा फूटेगा। और मैं नहीं चाहती कि एक बार बम गिरने के बाद बार बार यही बमबारी होती रहे। चलो। गुड मॉर्निंग माँ जी। चुप, सुबह सुबह अपनी मनोहर सूरत दिखा दी, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। क्या है ये गुड मॉर्निंग फुड मॉर्निंग, मैं ये सब नहीं जानती, समझी। बहुत ज्यादा अंग्रेजन बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। अंग्रेजन बननी चली है, अंग्रेजन बनी की, अंग्रेजन ये सब काम करती है। हाँ, जो तूने किया है, मेरे बेटे को फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। चलिए मुझे बताने, अभी तक अगर तू ना आई होती मेरे घर में, तो मैं किसी बड़े रईस घर से अपने बेटे की शादी करती, और आज झोपड़े में ना रह रहे होते हम लोग। माँ जी, रुपए पैसा धन दौलत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। कीमत इंसानों की होती है, उनके व्यवहार की होती है, उनके पैसों की नहीं। ओह बाबा आई हैं बाबा, वो क्या होती हैं वो, साध्वी। हाँ, साध्वी हो तुम, मुझे ज्ञान देने चली हो। कीमत इंसानों के व्यवहार की होती है। व्यवहार का क्या मैं अचार डालूंगी? अरे झोपड़े में रहते रहते मेरी पूरी जिंदगी खत्म हुई जा रही है, और तू कह रही है कि मैं किसी चीज की ख्वाहिश ना करूं। बड़ी आई है बोलने वाली। मेरे बेटे के साथ तो उसको फंसा कर तो इस घर में आ ही गई है, अब चाहे जो बोल ले, बड़ी ख्वाहिश ना करूं। हाँ, नहीं तो इतना मैंने मन से इतने मन से प्लान बनाया था मैंने, कितने मन से मैंने अपने बेटे को शहर भेजा था, शहर में पढ़ाया लिखाया तेरे लिए। हाँ, कि तुझ जैसी फुकटिया आ जाए इस घर में। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या हो रहा है? अरे गुड अर्निंग बेटा। गुड अर्निंग। मैं तो बस बहू से थोड़ा हालचाल ले रही थी शहर का। बेटा, उस समय जब तुम लोग आए तो बहुत गुस्सा लगी थी मेरे। क्या था ना कि सब कुछ अचानक से हुआ, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तेरी शादी को लेकर बड़े अरमान थे ना मेरे, पर अब कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे जैसे तैसे अपनी बहू मान ही ली हूँ। वही बस इससे शहर का हालचाल ले रही थी।
ओह माँ, थैंक यू सो मच। आपने इसे अपनी बहू मान करना मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। देखा तुमने मेरी माँ कितनी अच्छी हैं। अब इनके साथ अच्छे से रहना, खुशी खुशी। इन्हें अपनी माँ समझोगी ना तो घर में आराम से रह लोगी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, वो मैं कह नहीं रहा था कि अचानक से सब कुछ उनके सामने आया इसीलिए गुस्सा हो गई होंगी। बाकी मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जरा भाभी से कहकर एक कप चाय बनवा दूँ ना। चाय? बहू से मैं कह देती बेटा, पर क्या है ना कि बड़ी बहू को कुछ काम है, वो गोबर ऊपर फेंकना है ना, बहुत सारा काम है। आज गोबर वाली गाड़ी बुलवाई है तो उसमें उसको लगा दिया है, तो फिर बेटा वो तो है नहीं घर में। मैं छोटी बहू से ही चाय बनवा देती हूँ, तुम चलो अंदर, मैं हूँ ना, मैं भी छोटी बहू से चाय बनवा कर भिजवाती हूँ तुम्हें, जाओ। अच्छा माँ, इसके हाथों की चाय मिलेगी आज मुझे पीने को। बहुत अच्छी बात है माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अब यहाँ मुंह लटका कर क्या खड़ी है, करंजली नासपीटी कहीं की। चाय बनाना आता है कि वो भी नहीं आता तुझे? सिर्फ लड़कों को फंसाना ही आता है। माँ जी, मुझे चाय बनानी आती है। गैस कहाँ है? आप दिखा दीजिए, मैं बना देती हूँ। हो महारानी हो, यहाँ गैस और चूल्हा नहीं मिलेगा तुम्हें। बड़ी आई हैं, गांव में शादी करके आई हैं और इन्हें तमन्ना है शहर वाली चीजों की। चलो चूल्हा दिखाती हूँ, लकड़ी पर चूल्हा जलाओ और उसे फूको और उसमें आग जलाओ और उस पर चाय बनाओ, समझी? चूल्हा माँ जी? पर मैंने चूल्हा कभी नहीं जलाया, मुझे नहीं आता चूल्हा जलाना। आप जला दीजिए, मैं बना लूंगी। अगर दोबारा तूने मुझे चूल्हा जलाने को बोला ना तो उसी चूल्हे की आग में झोंक दूंगी मैं तुझे, बस सही हो जाएगी तू। बड़ी आई है, मुझसे चूल्हा जलवाएंगी महारानी। मेरी बड़ी बहू ने आज तक मुझसे कभी चूल्हा नहीं जलवाया, तो तू क्या चीज है? हाँ, चलकर चुपचाप से चूल्हा जला और चाय बना और बनाकर मेरे बेटे और मुझको दोनों को पिला, समझी? बड़ी आई है। चूल्हा जलाना? पर मुझे तो आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, इंटरनेट से ही देख लेती हूँ, पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। ऐसा गाँव है ये, अब मैं क्या करूँ? अब हिमांशु भी अपना चले गए, नहीं होते तो मेरी मदद ही कर देते। आज उनके ही सर में दर्द हो गया, उनके लिए ही तो चाय बनाना है। अब पर मैं कैसे करूं? माँ जी मुझ पर इतना गुस्सा हो रही है, ये मुझे चूल्हा जलाना कहाँ ही सिखाएंगी। अब मैं क्या करूं? ए भगवान, आप ही मेरी मदद कर दो, मैं कैसे जलाऊं चूल्हा? बहुत ही शौक था ना तुझे शादी करके गांव में आने का, गांव की बहू बनने का, है ना? ले पकड़ बाल्टी और ये मग पकड़ और जा, वो जो 2 भैंस खड़ी है ना उनको नहला करा, जा ले पकड़। भैंस को नहलाऊं? माँ जी मुझसे ये नहीं होगा, वो लोग कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी गुस्सैल लग रही हैं। मैं उनके पास गई तो वो मुझे मार देंगी। माँ जी मुझे चोट लग जाएगी। नहीं, मैं उन्हें नहलाने नहीं जा सकती। माँ जी, ये आप छोटी बहू से करने को क्यों कह रही हैं? ये बेचारी कैसे करेगी? मैं इसे झाड़ू दे देती हूँ, ये आंगन में झाड़ू लगा लेगी। मैं भैंस को नहला देती हूँ, लाइए आप मुझे दीजिए। एक बात बता, मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? बता। आप मेरी सास हो तो मैं जो कहूंगी वो होगा इस घर में, या तू जो कहेगी वो होगा? करमजली, नहीं तो तेरे पास काम की कमी हो गई है। मैं भी बताती हूँ तुझे दूसरे काम, लेकिन जिससे मैं जो काम दूंगी ना उसे वही करने होंगे। भैंसों को तू नहला चुकी, अब इसकी बारी आ गई है। अब ये इस घर में बहू बनकर आई है तो क्या इसे मैं बैठा कर खिलाऊंगी? बड़ी आई है, होगी शहर की पढ़ी लिखी, पर शहर के लिए गाँव में आई है ना, मेरे घर की बहू बनी है तो इसे ये सब कुछ करना ही होगा, समझी तू? चल उधर हट, मुझे अपना काम अच्छे से पता है कि मुझे किससे क्या कहना है, समझी? जी माँ जी। ले पकड़ और आधे घंटे में दोनों भैंसों को नहलाकर अच्छे से आना, समझी? जा भाग। ये मैं कैसे करूंगी? वो कितनी डरावनी है उन्हें, और वो कितनी गंदी भी लग रही है। अजीब सी बदबू आ रही है उनके पास से, मैं उन्हें कैसे छूंगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, कहीं उन्होंने मुझे मार दिया तो। जब भी कुछ ऐसा काम होता है हिमांशु पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हे भगवान, हिमांशु को भेज दो, मैं क्या करूँ? पर माँ जी ने कहा है तो मुझे करना ही होगा, वरना वो मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी। तरह तरह के जाल फेंकती रहती हैं रोज मुझे फंसाने के लिए। अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगी। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं उन्हें इस घर की बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं जल रही हूँ, मैं नहला दूंगी भैंसों को। सुबह से माँ जी ने कितना सारा काम ले लिया मुझसे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चूल्हा लीप दो और खाना बना लो और चाय बना दो, बर्तन घिस दो। चूल्हे के बर्तन कितने गंदे होते हैं। माँ जी ने सारे के सारे बर्तन मुझे से ही आज धुलवा लिए, भैंसों को नहलवाया, और तो और अब कल से वो मुझसे भैंसों का दूध भी निकलवाएंगी। हे भगवान, इस घर में रहने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं हिमांशु से कितना प्यार करती थी, उसके लिए मैंने अपना परिवार तक छोड़ दिया। अब तो मैं लौटकर अपने परिवार में भी नहीं जा सकती, और यहाँ माँ जी मुझे रहने नहीं दे रही हैं। कुछ ना कुछ रोज ऐसा करती रहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हार मान लूँ और चली जाऊँ यहाँ से। ओह, थक गई क्या महारानी? अरे नहीं माँ जी, वो धूप बहुत ज्यादा थी ना, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था तो यहीं बैठ गई। मेरे घर में ना मुफ्त की रोटियां मैं किसी को नहीं तोड़ने देती, समझी? तो
वैसे भी तेरी वजह से मेरे बेटे का काम धंधा छूट गया है, यहीं पर बैठा रहता है दिन रात, वो सब खेती बाड़ी से चल रहा है। तो तुझे क्या लगता है तुझे मैं यहाँ बिठाकर खिलाऊंगी? तेरी वजह से मेरे बेटे को कोर्ट मैरिज करनी पड़ी, तेरे परिवार से बचने के लिए उसे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ पड़ा है, और मैं तुझे यहाँ आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने दूंगी? अब चल, धान बिठवाने का टाइम हो गया है, चल खेत पर चल। धान बैठवाना? माँ जी, मैं खेत का काम कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझसे सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ जी, घर पे मैं खाना बना रही हूँ ना, चूल्हे पर बना रही हूँ, वो भी जैसे तैसे करके मैं सब कुछ कर ही रही हूँ ना माँ जी, मैं खेत पर नहीं जा सकती। खेत पर जाएगी तेरी अम्मा, अभी देखती हूँ कैसे तू नहीं जाती। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। अरे बहुत सालों से तो मैं ही काम करती आ रही हूँ, अगर इस बार तुम लोगों से कह दिया, अब तुम ही लोग तो इस घर का भविष्य हो, मैं तो तुम्हें अपनी बहू मान चुकी हूँ, पर तुम मुझे अपनी सास नहीं मान पा रही हो। बहू, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानकर कह रही थी, अगर मेरी बेटी होती आज तो मैं उससे कहती, पर वो नहीं है तो मैंने तुमसे कह दिया। इतना मुझे डांटने की क्या जरूरत थी बहू? मानती हूँ कि तब मुझे तुम एक्सेप्ट नहीं थी, तब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाई, जब तुम बहू बनकर मेरे दरवाजे पर आई। मैंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो क्या उसका बदला तुम मुझसे हमेशा इस तरह से लोगी? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा आपका कोई अपमान किया माँ जी? अरे क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? बेटा, मैं क्या करूं, घुटने बुढ़ापे में जवाब ना दे जाती ना तो आज बहुओं से ऐसी ऐसी बातें ना सुननी पड़ती। तेरी बड़ी भाभी को तो मैंने खेत पर भेज दिया धान लगवाने के लिए, पर छोटी बहू को मैंने जैसे ही कहा ये मुझसे ही उलझ पड़ी, उल्टा सीधा सुनाया मुझे इसने। गांव की देहातन गवारन पता नहीं क्या क्या नहीं बोला इसने मुझे। बेटा मैं क्या करूं, मेरे घुटने में दर्द ना होता तो मैं कभी इससे कोई काम न कहती, पर काम इसे अपनी बहू समझकर ही तो कहती हूँ। मानती हूँ कि जब तू इसे लेकर आया दरवाजे पर तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई, बहू नहीं मान पाई अपनी, पर जब से तू इस घर में इसे लेकर रह रहा है ना तो मैं तुम दोनों को स्वीकार कर ली, बेटा और बहू मान ली अपनी। बहू क्या, मैं तो इसे बेटी समझकर काम बता रही थी, पर इसने खेत पर जाने से मना कर दिया। मना किया तो किया, मुझे कितनी सारी बातें भी सुनाई इसने। कोई बात नहीं बेटा, शहर से बहू लेकर आया है तो वो मेरे लिए कहाँ ही कोई काम करेगी। आखिर तेरी पसंद जो है, तेरी माँ की बात क्यों ही सुनेगी? मैं ही चली जाती हूँ, भले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बैठकर आराम से सोचा था तेल लगा लूंगी, पर कोई नहीं, मैं बड़ी बहू से वहाँ अकेले तो खेत पर काम करा नहीं सकती, मैं ही चली जाती हूँ। धान ही तो बैठवाना है, कितना ही ज्यादा काम है। मैंने तो सोचा था तुम दोनों की नौकरी भी अब नहीं है, जैसे तैसे करके तुम अपनी नौकरी ढूंढोगे, जब तक ये घर पर है तब तक इतना तो कर ही सकती है। मानसी, ये क्या हरकत है? तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ ने तो तुम्हें अपनी बेटी मान लिया, तुम माँ को अपनी सास भी नहीं मान पा रही हो। मानता हूँ कि जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया माँ ने हम पर गुस्सा किया था, पर उसके बाद तो उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, तो क्या तुम इस घर के लिए कोई काम नहीं कर सकती? अरे जिस खेत पे जाने से तुम कतरा रही हो, उसी खेत का अनाज खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने भी उस खेत में काम किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? हाँ, शहर की पढ़ी लिखी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अनाज नहीं खाती। अरे इस घर का खाना खाती हो, इस घर में रहती हो, तो इस घर के लोगों की तरह जीना सीख लो, समझी तुम? और वैसे जैसा भी है, मेरी माँ ने ही तो तुम्हें यहाँ शरण दी है। सोचो, मेरी माँ भी अगर हमें यहाँ से निकाल देती तो हम कहाँ जाते? सोच रही हो तुम? मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे खेत के काम नहीं आते, मैंने माँ जी को इनकार नहीं किया, मैं बस उनसे ये कह रही थी कि मुझे इस खेत के काम नहीं आते, मैं कैसे करूँगी? आपने उसके लिए मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं ही पागल थी जो अपना परिवार छोड़कर आपके साथ आई। अरे नहीं आते तो सीख लो, अब इस घर में रहना है, इस घर ने हमें पनाह दी है, तो कम से कम इस घर की मेंबर बनकर जीना सीख लो, समझी? गांव और शहर ये फर्क भूल जाओ और अच्छे से रहो मेरे परिवार में। देख लिया तूने, मेरा बेटा ना आज भी मेरा बेटा है, हमेशा वो मेरी ही बात सुनेगा। तुझे क्या लगा था उसे फंसाकर शादी कर ली तो तू उसकी बीवी बन जाएगी? मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अभी भी तेरे पास दो रास्ते हैं, अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो तू अपना शहर से उतने पैसे मंगवा जितने मुझे चाहिए, दान दहेज दे अपना खुद का, समझी तू? क्योंकि तेरे माँ बाप तो देने से रहे, तो तू मुझे दान दहेज दे। मैं इस झोपड़े से निकलकर महल में जाना चाहती हूँ, समझ रही है ना मेरी बात? और उस महल तक जाने की सीढ़ी था मेरा बेटा, जिसे तूने मुझसे छीन लिया है, तो अब उस महल को तू मुझे दे, और अगर नहीं दे सकती तो चुपचाप यहाँ से मेरे बेटे को छोड़कर चली जा, उसी में तेरी भलाई है। वरना ऐसे ही रोज रोज मैं तुझे इतना प्रताड़ित करूंगी ना, इतना प्रताड़ित करूंगी कि तू खुद इस घर में रह नहीं पाएगी और चली जाएगी यहाँ से। छोटी, मुझे माफ कर दे, इस घर में इतना अन्याय होता है पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू इतना शहर से पढ़ लिख कर अच्छे खासे घर परिवार से आई है, पर इस घर के लोगों का सिर्फ काम नहीं छोटा है, यहाँ के लोगों की सोच भी छोटी है। भाभी, माँ जी अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने उसे कमाई का जरिया बनाकर रखा है। भाभी,
मैं तो उसकी पत्नी हूँ, उसकी खुशी हूँ। माँ जी को ये क्यों नहीं दिखता? क्यों वो नहीं चाहती कि उसका परिवार बसा रहे? अपने ही बेटे से सिर्फ कमाई भर का रिश्ता है उनका। वो सिर्फ उसे अपने महल जाने की सीढ़ी बनाकर रखी है। ऐसा कैसे एक माँ कर सकती है? इतनी स्वार्थी एक माँ कैसे हो सकती है? जिसे अपनी बेटी की खुशियाँ न दिखे, सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखे। माँ जी की नजर में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। वो तो देवर जी की अभी शादी भी न करवाती। वो शहर से पैसे भेज रहे थे, माँ जी के लिए अच्छा था। वो उनकी शादी सिर्फ इसलिए देख रही थी कि कोई मोटा दान दहेज देने वाली लड़की मिल जाए उन्हें, बस। और कोई उनकी इच्छा नहीं थी। अगर वो देवर जी का घर भी बसाना चाहती है ना, तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें महल जाने का मौका मिले, वरना तो वो अपने दोनों बेटों में से किसी की शादी ना करती। दोनों को वो अपने पल्लू से ही बांध कर रखती। मैं जानती हूँ ना, जो तुम आज झेल रही हो वो मैं कई साल पहले ही झेल चुकी हूँ, और झेलते झेलते मैं सब कुछ अब शांत हो चुकी हूँ। और अब माँ जी को भी मुझ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है। जितना उन्होंने मुझे सुनाना था, करवाना था, कर चुकी हैं। अब उनका नया टारगेट तुम हो। तुम्हें पता है, मैं शुरुआत में आई तो माँ जी ने मुझे भी बहुत परेशान किया। मेरे भी मायका नहीं था। तुम तो अपने मायके से भाग कर आई हो, और मेरे मायके में कोई था ही नहीं। मेरे भैया ने मेरी शादी करवाई थी, और मेरी भाभी ने शादी के बाद से कभी मुड़कर मुझे नहीं देखा, तो मैं वहाँ लौट सकती ही नहीं थी। इसलिए माँ जी ने जितना भी प्रताड़ित किया, सब कुछ सह लेकर इसी घर में रह गई। अब तो बच्चे भी हो गए, और अब परिवार भी चल गया। जैसे तैसे करके जिंदगी कट ही गई। अपने पति का मुंह देखकर इस घर में जो होता था सह लेती थी, पड़ी रह गई। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमसे यही कहूँगी कि जितना धैर्य हो सके बनाए रखो। हो सकता है जिंदगी में आगे खुशियाँ लिखी हो कहीं। कैसा घर है ये? कैसी माँ है ये? मैंने तो सुना था कि गांव के लोगों का दिल बड़ा होता है, घर बड़ा हो चाहे ना हो। पर मेरी सासू माँ ऐसी क्यों नहीं है? क्यों उन्हें अपने ही बेटे से इतना स्वार्थ है? स्वार्थ से ही प्रेम है उन्हें। अपने बेटे से कोई लगाव नहीं, उसकी खुशियों से कोई लगाव नहीं। एक माँ अपने ही बेटे का घर तोड़कर अपना महल बसाना चाहे, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ भाभी। अपनी खुशी ना सबसे पहले आपके साथ ही बांटना चाहती हूँ मैं। अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। बताना कि किस बात की खुशी है? इतना खुश क्यों है तू? मुझे भी जानकर खुशी हो। इस घर में खुशियों का सपना देखते देखते तो लगता है मेरी उम्र ही बीत जाएगी। बताना क्या बात है? भाभी, मैंने नई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था। आपको पता है, वहाँ से आज मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला है। मैं कल से अपनी नई जॉब पर जाऊंगी भाभी। अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। तू भगवान को मत्था टेक कर जाना, जिससे तुझे ना सफलता ही सफलता हासिल हो। क्या तेरी जॉब लग गई? ये तो बेहद खुशी की बात है। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ माँ जी, अब घर की बहू जॉब पर लगेगी तो सास को तो खुशी होगी ही। माँ जी, ये देखकर अच्छा लगा कि आप भी अपनी बहुओं की खुशी में खुशी होती हैं। हाँ, खुशी हो रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसके लिए खुश हूँ। मैं अपने लिए खुश हूँ। तेरी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? 20,000 माँ जी। पर क्यों? हाँ, 20,000 ठीक है। महीने की सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रखेगी, तभी मैं तुझे इजाजत दूंगी जॉब करने की। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी तनख्वाह है, मेरी जॉब है, मेहनत मैं करूँगी, तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगी ना कि किसको मुझे कितना देना है। मैं अपने महीने की तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर नहीं रखूँगी। तभी ठीक है, तो इस घर से निकलने भी नहीं पाएगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है, नौकरी करनी है या इसी घर में पड़े रहकर घर का काम करना है। क्योंकि नौकरी पर तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी अगर महीने की तनख्वाह मेरे हाथ पर ना आई तो। ये तो कोई बात नहीं हुई माँ जी। नौकरी करना मेरा अपना हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो मेरी आज़ादी है। मैं आज़ाद भारत की नागरिक हूँ। आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकती। मैं इस घर में रह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो चाहेंगे मैं वही करूँगी। माँ जी, ये नौकरी मैंने अपनी सफलता से हासिल की है, अपनी मेहनत से हासिल की है। मैं ये नौकरी करूँगी और जरूर करूँगी। बहू, क्या कर ही सकते हैं। मेरे बेटे ने भी तो कोशिश की थी, पर उसे नौकरी नहीं मिली। भगवान की कृपा है कि तुझे मिल गई, तो अब तो चाहे जो सुना मुझे। ओहो, तो मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई, तो इस बात की अकड़ दिखा रही हो मेरी माँ को? हाँ, अकड़ नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो बस अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनाने आई थी माँ जी को। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मैं कल से अपनी जॉब पर जाऊंगी, बस यही बताने आई थी। इसमें अकड़ दिखाना कैसा हुआ? माँ जी मुझे जॉब पर जाने ही नहीं देना चाहती। वो कह रही है कि अपने महीने की तनख्वाह लाकर मैं उनके हाथ पे रखूंगी, तब वो मुझे ऑफिस जाने देंगी, वरना नहीं। अगर माँ ऐसा कह रही है तो क्या गलत कह रही है? हाँ,
अरे मेरी नौकरी अभी हुई नहीं है, अगर तुम ही कमाकर घर में दे दोगी क्या ही बिगड़ जाएगा? इस घर में रहती नहीं हो, खाती नहीं हो इस घर में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं हिमांशु? मुझे तो आपसे जिंदगी में कितनी सारी उम्मीदें थी। अरे अभी हमारा परिवार बसा नहीं है, हमारा परिवार बसेगा, कल को पैसों की जरूरत होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं लाकर अगर सारे पैसे आपके माँ के हाथों पर रख दूंगी तो कल को हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसका मतलब बहू तुम मुझसे अलग होना चाहती है? अरे बेटा, मैं तो अपने बेटा और बहू सबके साथ ही मिलजुल कर रहना चाहती हूँ इस परिवार में। अब ये अलग की बात है कि तू पढ़ा लिखा है, अब तो नौकरी आज नहीं तो कल पा ही जाएगा। अब अगर अपनी बीवी को लेकर मुझसे अलग होना चाहता है तो भाई ठीक है, मैंने तो जिंदगी भर अपनी गाड़ी कमाई अपने बेटे पर लगा दी। आज को तेरी बीवी अकड़ दिखाए मुझे, अरे आज को मुझे दिखा रही है, कल को तुझे दिखाएगी। तुझसे पहले जो ये नौकरी पा गई है, अब तो देखना इसकी अकड़। जब घर में कमाने वाली बीवी होती है ना, तब वो पति को वो अकड़ दिखाती है ना कि वो उसे सहना मुश्किल हो जाता है। और तू तो अभी बेरोजगार हुआ पड़ा है, वो भी इसकी वजह से तेरी नौकरी गई है और अब ये नौकरी पा गई है। अब ये अपनी नौकरी पर घमंड करेगी बेटा। वह तो इसे इसलिए समझा रही थी कि ये नौकरी करेगी ना, पर इसने मेरी बात तो माननी नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम्हें भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर रहो। घर पर क्या हमारा खाना दाना पानी नहीं चल रहा है? खेत के कमाई से अनाज पानी सब आ ही रहा है। चुपचाप घर पर रहो, घर के काम करो, समझी? तुम्हारे ही कमाने से घर नहीं चलने वाला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी माँ के सिखाए में आकर आप ऐसे कैसे हो गए? हिमांशु, आप तो ऐसे नहीं थे। आप तो अपनी पत्नी और अपने में कभी फर्क नहीं करते थे। आप तो हमेशा मुझसे कहते थे मैं आगे बढ़ूं या तुम, एक ही बात है। तब आप आज ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? आपकी माँ कह रही है मैं अपने महीने की तनख्वाह उनके हाथों पर रखूं, इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं कमाऊं। और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं नौकरी ही ना करूं। हिमांशु, आप तो हर कदम पे मेरा साथ देते थे ना। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर महीने की तनख्वाह लाकर उनके हाथों पर नहीं रख देती तो मतलब है कि तुम्हें अपने महीने की तनख्वाह पर घमंड है, अकड़ है। अगर तुम्हें नहीं है तो फिर छोड़ दो ये नौकरी। भले ये तो अवसर तुम्हारे सामने ही क्यों ना खड़ा हो, पर एक और तुम्हारी नौकरी है, एक और पति। अब बताओ किसे चुनोगी तुम? अगर ऐसी बात है तो एक बार जिंदगी में मैंने आपको चुना था और आज आपका बदला हुआ रूप देख रही हूँ। अब इस बार अपनी जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी को चुनूंगी, मैं अपनी नौकरी को चुनूंगी। भले ही आप मुझे इस घर से निकाल दीजिए, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। देख ले बेटा, देख ले, आज तो तेरे सामने ही आ गया कि ये तुझे कितना चाहती है। अरे मैं कोई लड़की लेकर आती तो कम से कम तुझे पसंद तो करती। इसकी वजह से तेरी नौकरी गई और आज देख ले तेरे लिए ये अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार नहीं है। अकड़ है इसमें बेटा। अब ये अलग की बात है कि तू इसे सुधार नहीं पा रहा है। सुधारता हूँ माँ, मैं इसे सुधारता हूँ, आज ही सुधार दूंगा। बहुत जरूरी है ना तुम्हारा नौकरी करना। रुको। और करनी है नौकरी, और करनी है नौकरी। और मार बेटा और मार, आज इसकी सारी अकड़ निकाल दे। बहुत घमंड आ गया है इसमें। खबरदार देवची, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवरानी पर हाथ उठाने की? हाँ, एक औरत के सामने ही दूसरी औरत पर हाथ उठाएंगे आप और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? आपने ये कैसे सोच लिया? बहू, बड़ी बहू, पागल हो गई है क्या? हाँ, ये कैसी हरकतें कर रही है तू? अपने ही देवर पर हाथ उठा रही है। अरे पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अभी मैं तुझे मारूंगी। हुई नहीं हूँ पागल, पर पागल बना जरूर दूंगी। हाथ उठाकर तो देख बुढ़िया, आज मैं तेरी सारी हड्डियां एक न कर दूंगी ना तो कहना तू। बहुत दिनों से तेरा जुल्म सितम सब सहती आ रही हूँ, पर अब बहुत हो गया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि तू अपने बेटों से अपनी बहुओं को मरवाएगी? हाँ, इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? आज तक मैंने अपने लिए कोई आवाज नहीं उठाई, पर अब बस बहुत हो गया। अब इस घर में अन्याय दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तेरा। तेरी वजह से ही इस घर में सब कुछ हो रहा है। तू जानबूझकर अपने बेटे और बहुओं को एक नहीं होने देगी। तू किसी बेटे का परिवार नहीं बसने देगी। तूने अपने बड़े बेटे की शादी की सिर्फ इसलिए जिससे इस घर में कोई काम करने वाली आ जाए, और दूसरे बेटे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए जिससे वो बाहर से कमा कमा कर तुझे पैसे भेजे। तू ना जिंदगी में जो भी काम करती है सिर्फ अपने स्वार्थ से करती है, वरना तू अपने दोनों बेटों को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। किसी की शादी ना होने देती तू। मैं जानती हूँ ना तुझे, तू कितनी स्वार्थी औरत है। और तुम देवर जी, तुम क्या हो तुम्हें पता है? तुम नपुंसक इंसान हो। जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो आदमी आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम एक नपुंसक इंसान हो, समझे? तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाले, तुम आदमी नहीं हो। जो लड़की तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ आई, इस घर में उसने क्या क्या नहीं किया जो उसने अपनी जिंदगी में कभी न किया हो। तुम्हारे लिए उसने वो सब कुछ किया, उसके बदले में तुमने क्या किया? आज तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। अरे तुम्हारे ये कोई गुलाम नहीं है जिसे तुम जब चाहो पीट लो। तुम्हारी माँ तुम्हारा परिवार बसा हुआ नहीं देखना चाहती, मुझे समझ में आता है। उसके पास स्वार्थ है अपना, और तुम खुद का परिवार तोड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता, कैसे आदमी हो तुम? बेटा सुधांशु, देखना अच्छा हुआ कि तू आ गया।
देखना तेरी बीवी क्या कर रही है, अपने ही देवर पर हाथ उठाया उसने। देख रहा हूँ माँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी ने आज जिंदगी में पहली बार आवाज उठाई। मैं उसे हमेशा कहता था कि अपने लिए लड़ो, अपने लिए आवाज उठाओ, पर उसने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। आपके हर जुर्म सितम को सहा उसने, पर आज मैं देखकर खुश हूँ कि अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी देवरानी के लिए तो उसने आवाज उठाई। बहुत सही किया उसने। तुम चाहे जो करो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ भी सोचने करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए यहाँ से, अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना। घर घर के हर काम किए, माँ जी के हर ताने सुने, सब कुछ किया मैंने, पर अब इस घर में रहने लायक नहीं है, जिस घर में औरतों का कोई सम्मान नहीं है। माँ जी ने आज हद कर दी, देवरानी को मेरी पिटवाया उन्होंने, देवर जी ने मारा इसे, देख रहे हैं आप। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी देवरानी के साथ इस घर से जा रही हूँ। रही माँ जी अकेले, इन्हें अकेले रहने में मजा आता है ना, इन्हें खुशी मिलेगी, घर महल सब कुछ मिलेगा इन्हें, अपने बेटे भी मिलेंगे, बस बहुएं नहीं मिलेंगी। बेटे नहीं, सिर्फ एक बेटा मिलेगा जिसने इनके कहने पर अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। मेरे पास खुद की समझ है। मैं तो हमेशा तुमसे ही कहता था कि अपने लिए आवाज उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, पर तुमने कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। पर चलो, आज खुशी है मुझे कि अपनी देवरानी के लिए तो किया। चलो हम सब चलकर अलग रहेंगे, अलग अपने घर में खुशी के साथ रहेंगे, और तुम्हारी देवरानी भी वहीं रहेगी। मेरी बहन जैसी है ये, मैं इसे किसी के हाथों से मार खाता हुआ नहीं देख सकता। अगर मेरा भाई नालायक है तो मैं उससे इसके साथ नहीं छोड़ सकता। नहीं भैया, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मानसी मुझे माफ कर दो, मेरा घर मत तोड़ो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया सही कह रहे हैं, माँ में ही कमी है। माँ किसी का परिवार बसा हुआ देख ही नहीं सकती। माँ ने मुझे भड़काया और मैं इनके भड़काने पर आ गया। मुझे माफ कर दो मानसी, प्लीज प्लीज मुझसे दूर मत हो। मैंने गलती कर दी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझसे गलती हो गई मानसी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। देवर जी, पति वो नहीं होता जो पत्नी पर हाथ उठाए। देवर जी, पति वो होता है जो पत्नी का हाथ पकड़कर उसके साथ चले। अब समझ में आया आपको? जैसे आपके भैया रहते हैं मेरे साथ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, और मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया माँ के कहने पर। मैं ये तक भूल गया कि मेरे लिए उसने क्या क्या सहा, क्या क्या त्याग दिया, और मैंने उसकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाया। माफ कर दीजिए मुझे भाभी। माँ ने मुझे समझाया कि अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकती, बस मेरे दिमाग में भी यही बात बैठ गई। भाभी माफ कर दीजिए इन्हें, मैं इन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। ये अपनी माँ के भड़काने में आ गए, वरना ये बहुत अच्छे इंसान थे भाभी। इनकी अच्छाइयाँ देखकर ही मैंने इनसे प्यार किया था और शादी की थी। ठीक है फिर, चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। माँ को हमारी जरूरत नहीं है, माँ को महल चाहिए। माँ अब यही घर को महल बनवा लेंगी। चलो यहाँ से। नहीं, माफ कर दो मुझसे तुम लोग दूर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं कैसे ऐसे करने लगी, मैं पता नहीं कैसे अपने स्वार्थ में अंधी हो गई, कैसे मैं नहीं देख पाई। सबसे बड़ा सुख तो परिवार का सुख होता है, मैं कैसे ये भूल गई। घर, पैसा, रुपए, दौलत की लालच में आकर मैंने अपने ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अपनी ही बहुओं को अपने ही पतियों से, मतलब अपने ही बेटों से अलग करने की कोशिश की। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का परिवार तोड़ना चाहा। मेरी वजह से ही आज ये कुछ जो भी हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। माफ कर दो मुझे तुम दोनों, पर प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। तुम लोग चले जाओगे तो मैं बुढ़ापे में अकेले इस घर में कैसे रहूंगी? भूतों की तरह भटकती रहूंगी। प्लीज बेटा ऐसा मत करो, अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो। बड़ी बहू, तुम तो हमेशा सब कुछ मेरा सहती हुई आई हो ना, मुझे अपनी माँ समझती हो। एक बार के लिए क्या अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती तुम? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना मैं समय से पहले ही मर जाऊंगी। माँ जी, मैं आपको सब कुछ सहती हुई आई, आपको अपनी माँ समझती थी, पर मैं ये नहीं सह सकती कि कोई किसी पर हाथ उठाए, एक औरत पर उसका पति हाथ उठाए। मैं किसी औरत पर अन्याय नहीं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले, मेरा धर्म है एक औरत होना, और औरत होने के नाते मैं किसी औरत पर अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो भी ठीक है, मैं आपको एक और मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैंने भी आपको अपनी माँ माना है। हाँ भाभी, मैं भी इन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, मैं भी अपना घर परिवार नहीं तोड़ना चाहती। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहू, तुम दोनों ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं तुम दोनों का ये भरोसा कायम रखूंगी, तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां बनाकर रखूंगी। भगवान ने शायद इसी दिन के लिए मुझे बेटियां नहीं दी, क्योंकि बेटियों का दर्द तो मैं कभी समझ ही ना पाती, जब बहुओं का नहीं समझ पाई तो। पर तुम दोनों को अब मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। ठीक है माँ जी, फिर अब हम सब एक साथ रहने के लिए तैयार हैं, पर आपको हमारी माँ बनकर रहना होगा। ठीक है बहू। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई,
हमारे प्यारे प्यारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब चलती हूँ दोस्तों, अब मिलूंगी आपको मैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।